आशा करता हूँ आप लोग बच्चों मस्त होगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज के वीडियो में हम क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 1 है संख्या पद्धति की प्रश्नावली 1.2 को वन शॉट वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो देखो, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बेसिक समझा रखा था, ठीक है, जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि संख्या क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, वास्तविक संख्या क्या होती है, काल्पनिक संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या के प्रकार कितने होते हैं। तो यहाँ हम बात करेंगे, देखो, वास्तविक संख्या। ठीक, आपको मैंने बताया था कि जो वास्तविक संख्या होती है, प्रश्नावली को हल करने से पहले ना हमें बेसिक्स को जानना बहुत ज़रूरी है। ये तो प्रश्न रटने पड़ेंगे आपको, है ना, जो कि गलत है। वास्तविक संख्या आपकी दो प्रकार की होती है। एक होती है परिमेय संख्या, एक होती है परिमेय संख्या और दूसरी आपकी होती है अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो परिमेय संख्या के बारे में हमने डिटेल में सीखा था प्रश्नावली 1.1 में। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक्स में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके ज़रूर देख लेना। तो देखो, जो वास्तविक संख्या परिमेय नहीं होती है वो अपरिमेय होती है। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो इसमें से कुछ प्रकार मैं बता देता हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है। कोई भी अभाज्य संख्या होगी, कोई भी अभाज्य संख्या होगी और उसके ऊपर लग जाता है अंडर रूट, तो वो संख्या क्या होगी? अपरिमेय होगी। वो क्या होगी? अपरिमेय। जैसे मैंने उदाहरण के तौर पे यहाँ लिख दिया है, उदाहरण के तौर पे लिख देता हूँ। जैसे ये 2 एक अभाज्य संख्या है, अंडर रूट लगा दिया। 3 एक अभाज्य संख्या, अंडर रूट लगा दिया। 11 एक अभाज्य संख्या, अंडर रूट लगा दिया। तो ये सभी संख्या क्या है? आपकी अपरिमेय है। उसके बाद जिसका दशमलव प्रसार अशांत हो, मतलब चला जा रहा हो और अनावर्ती हो, उन संख्याओं को भी हम क्या कहते हैं? अपरिमेय कहते हैं। इसका जो उदाहरण मैं अगर दे दूं, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 13.01 02 01 001, ये चला जा रहा है, तो ये इसका दशमलव प्रसार क्या है? अशांत है और अनावर्ती है, मतलब कोई रिपीटेशन नहीं है, चला जा रहा है, तो ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो आप समझ गए होंगे। परिमेय संख्या के बारे में हमने डिटेल में सीख ही रखा है, 1.1 में आप जाके देख सकते हैं। तो इतनी चीज़ आपको आनी चाहिए, ठीक है, इतनी चीज़ आपको आनी चाहिए। संख्या रेखा के बारे में भी हमने जान रखा है, पढ़ रखा है। संख्या रेखा पर हम कोई भी वास्तविक संख्या हो, चाहे वो परिमेय हो या अपरिमेय हो, उनको हम दर्शा सकते हैं। ये भी मैंने 1.1 में आपको बता दिया था, सिखा दिया था। अब बिना किसी देरी के आ जाते हैं प्रश्नावली पर, प्रश्नावली के प्रश्नों पर, जो कि बहुत आसान है। कह रहे नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। कारण के साथ अपने उत्तर देने हैं। पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। अभी देखो, वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है, परिमेय और अपरिमेय। तो अपरिमेय संख्या क्या है? एक वास्तविक संख्या है। तो कथन क्या है? सही है। तो ये कथन क्या है बच्चों? कथन हमारा सही है, लिखेंगे। चूंकि प्रत्येक अपरिमेय संख्या, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक होती है। ठीक, आप चाहो तो पूरा डायग्राम बना सकते हो, जैसे मैंने आपको बना के दिखाया था। क्या? कि जो वास्तविक संख्या होती है, अपने नोटबुक में लिख लेना, वो दो प्रकार की होती है। एक आपकी होती है परिमेय और दूसरी आपकी होती है अपरिमेय। ठीक है, दूसरी आपकी होती है अपरिमेय। तो अपरिमेय भी वास्तविक हो गया, इसलिए कथन क्या है? कथन सत्य है, कथन हमारा सही है। ठीक, दूसरे स्टेटमेंट में आ जाते हैं। क्या बोले? संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। हर एक बिंदु, सपोज करो मेरे पास एक बिंदु आ गया। देखो, हर बिंदु नहीं होता, कुछ कुछ हो सकता है। जैसे में हम अंडर रूट 2 को भी संख्या रेखा पे दर्शा सकते हैं। अंडर रूट 4 का मतलब 2 होता है, इसको भी हम संख्या रेखा पे दर्शा सकते हैं। लेकिन यदि यदि मैं एक संख्या ले लूँ, अंडर रूट माइनस के मैं 2 ले लेता हूँ, अंडर रूट के अंदर -2 है, -2 m की जगह पे मैंने लिया है,
तो ये संख्या क्या है? एक काल्पनिक संख्या है, और काल्पनिक संख्या को हम, काल्पनिक संख्या है जिसे हम संख्या रेखा पर, संख्या रेखा पर, संख्या रेखा पर नहीं दर्शा सकते, नहीं दर्शा सकते। तो ये दूसरा स्टेटमेंट है, ये क्या है? गलत है। ये दूसरा स्टेटमेंट क्या है दोस्त? गलत है, क्योंकि आप जानते हैं अंडर रूट के अंदर जैसे ही माइनस आएगा वो काल्पनिक हो जाता है। जितनी भी वास्तविक संख्या है उनको हम दिखा सकते हैं संख्या रेखा पर, लेकिन कोई भी काल्पनिक संख्या को हम संख्या रेखा पर नहीं दिखा सकते। काल्पनिक है, इमेजिनरी नंबर्स हैं जिनका कोई अस्तित्व नहीं है भाई, बस सोच के नंबर्स हैं। तो जब भी अंडर रूट के अंदर माइनस लग जाता है ना, उसे हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। तो इस संख्या को हम संख्या रेखा पर नहीं दिखा सकते। इसके अकॉर्डिंग, इसके अनुसार ये जो स्टेटमेंट है, ये जो कथन है वो गलत हो जाएगा। कह रहे प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या, अच्छा मैं यहाँ पर एक वास्तविक संख्या लिख देता हूँ। देखो स्टेटमेंट वही सत्य होती है जो हर बार हाँ बोले, एक भी बार ना बोल दे। 1 अरब बार उसने सही बोला है, और एक स्टेटमेंट अगर मना करता है तो मना हो जाएगा मैथ में। देखो बोला प्रत्येक वास्तविक संख्या, एक वास्तविक संख्या मैंने 2/3 ली, ये वास्तविक संख्या है जो कि 2/3 एक वास्तविक संख्या है, एक वास्तविक संख्या है। परंतु यह परिमेय है, क्योंकि p/q के रूप में बट्टे में 0 नहीं है, परिमेय है। और ये क्या बोल रहा है? हर एक वास्तविक संख्या क्या होती है? अपरिमेय होती है। तो ये कथन भी क्या हो जाएगा? गलत। हर नहीं होती है, कुछ कुछ होते हैं, सारे नहीं होते हैं, ठीक है। तो कथन में फर्क है। जैसे 2/3 एक वास्तविक संख्या है, परंतु ये क्या है? परिमेय है। और ये क्या बोल रहा है कि हर एक वास्तविक संख्या अपरिमेय होगी, जो कि गलत है। नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में जरूर आएगा, और इसको बेस्ट वे में समझने के लिए, ठीक है, दूसरा नहीं तीसरा क्वेश्चन, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तीसरे क्वेश्चन को अच्छे से समझने के लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखा है कॉपी पेन पे, क्योंकि ये मैं तो डिजिटल बोर्ड में पढ़ा रहा हूँ, कॉपी पेन मेरे पास है नहीं। लेकिन अगर आपको ढंग से समझना है इस क्वेश्चन को, हालांकि यहाँ समझा दूंगा, लेकिन चांद गोला प्रकार वगैरह की मदद से करना है, तो कॉपी वाले वीडियो में मैंने अलग से इस टॉपिक को समझा रखा है। मैं लिंक्स भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाके जरूर देख लेना, ठीक है। इस वीडियो के बाद पहले ये करते हैं, उसके बाद बात करेंगे। कह रहे हैं क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। देखो सभी धनात्मक पूर्णांक अपरिमेय नहीं होते हैं। कौन होते हैं? अभाज्य संख्या। जैसे मैंने लिखो, सॉल्यूशन में आ जाओगे, आंसर में क्या लिखोगे? नहीं। पहला आंसर तो होगा नहीं। देखो मैंने एक संख्या ले ली 4, और 4 का मैंने क्या कर दिया? वर्गमूल। 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2, जिसे मैं p/q के रूप में लिख सकता हूँ। 2 के बट्टे में कुछ नहीं है, 2 1 है। p/q के रूप में, बट्टे में 0 नहीं है, तो ये परिमेय है। और लिखो, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया अंडर रूट के अंदर 9, 9 बाहर आके क्या हो गया? 3, 3 के बट्टे में 1 लिख सकता हूँ। तो देखो कोई भी संख्या, हर एक संख्या जिसके ऊपर अंडर रूट लगी होती है वो अपरिमेय नहीं होता है। जैसे देखो ये संख्या के ऊपर अंडर रूट लगा, लेकिन ये परिमेय है। अभाज्य संख्या के ऊपर अगर अंडर रूट लगता है तो वही, वो क्या होता है? अपरिमेय होता है। इसके अलावा कोई नहीं होता अपरिमेय, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? परिमेय। उदाहरण भी हमने दे दिया। ये क्या है? ये सभी संख्या क्या है? ये हमारी परिमेय संख्या है। ये हमारी क्या है? परिमेय संख्या है। ओके बच्चों, आते हैं अगले प्रश्न में, ठीक है। इस प्रश्न को करने के लिए हमें चाहिए होता है पाइथागोरस की मदद, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय आपको पता भी होगा, और नहीं पता है तो आगे पढ़ोगे मैथमेटिक्स में, ठीक है, कक्षा 8 में पढ़ के आए होगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि जो कर्ण का वर्ग होता है वो क्या होता है? वो होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ठीक। तो हमारे पास जो भी संख्या होगी उसको कर्ण के रूप में लेना होता है। 5 है तो 5 को मैं लिख सकता हूँ
4 + 1 लिख सकता हूँ, और 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का वर्ग, 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 का वर्ग। ठीक है, ये सब कॉपी में दिखाना है आपको टीचर को, और ये सब अगर आपको ढंग से सीखना है, अलग से मैंने पेज में भी सिखा रखा है, तो उसको भी ज़रूर देख लेना। ये चीज़ पता चल गई। अब हमें √5 दिखाना है ना, तो √5 करने के दोनों तरफ क्या लेना पड़ेगा? वर्गमूल। इधर भी वर्गमूल हो जाएगा और इधर भी वर्गमूल लग जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अब देखो हमें क्या करना है, हमें लेना है एक लाइन खींचनी है स्केल से। एक स्केल से क्या खींच दोगे? लाइन, और समान दूरी लोगे। जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया, 0 में ले लिया, यहाँ आ गया 1, यहाँ आ गया 2, यहाँ आ गया 3। समान दूरी लेनी है। ठीक है, ये दूरी क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। तो सबसे पहले देखो, ये 2 क्या है? ये 2 ले लो आधार की जगह पर, 2 क्या ले लो? आधार की जगह पर, और 1 ले लो लंब की जगह पर। आप जानते हो, ठीक है, कर्ण क्या होता है? ये 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। और ये वाली भुजा क्या होती है? ये वाली भुजा आपकी लंब होती है, और ये आपकी क्या होती है? आधार। तो आधार हमारे पास 2 है, तो हमें क्या करना है? 0 से 2 यूनिट लेना है। यहाँ पर ले लिया 2, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक लेना है, लिया। फिर आपको क्या करना है? देखो इधर कितना है आपका? 1 है। इधर कितना है आपका? 1 है। तो यहाँ से आपको सबसे पहले देखो, ये जो 2 दिखा ना, इस वाले बिंदु पे आपको लंब खींचना है। 90 डिग्री का कोण बनाना है इस बिंदु से। तो 90 डिग्री का कोण बनाना होता है, यहाँ पर रखोगे, यहाँ से एक चाप काटोगे। ठीक है, यहाँ से एक चाप काटते हैं, फिर इस बिंदु को यहाँ पर रखते हैं, यहाँ से एक चाप कटेगा, यहाँ से एक चाप कटेगा, फिर वो यहाँ आएगा, फिर उसको यहाँ रखोगे, यहाँ से कटेगा, और उसको मिलाते हुए आप क्या खींच दोगे? लाइन खींच दोगे। 90 अंश का कोण बनाना आता होगा, इस बिंदु पर 90 अंश का कोण बना लोगे। ये दूरी कितनी है? लंब लंब हमारी 1 है, और आधार हमारी 2 है। उसके बाद हमें क्या करना है? उसके बाद हमें यहाँ पर एक का क्या लेना है? चाप काट देना है, 1 दूरी का। यहाँ पर 1 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो गया? यहाँ से लेकर यहाँ तक 2। ठीक है, चाप काटा, और फिर इससे इसको मिला देना है। ये O हो गया, इस बिंदु का नाम A दो, इस बिंदु का नाम B दे दो। आपने क्या करना है? जैसे 1 का चाप काटोगे, इससे फिर इसको मिला देना है, O से B को मिला देना है। फिर क्या करना है? जो आपके पास गोला प्रकार है ना, उसकी निप को यहाँ रखना है, और उस एक वाले बिंदु को यहाँ रखना है, और यहाँ से फिर इतना दूरी लेते हुए, इतना माप लेते हुए, यहाँ से क्या करना है? चाप काटना है, जो कि यहाँ कहीं पे आके मिलेगा, और फिर इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक डार्क कर देना है। ये जो दूरी होगी, ये आपकी क्या होगी? √5 होगी नंबर लाइन पर। ठीक है, तो सबसे बेस्ट आप समझ पाओगे जब आप कॉपी वाला वीडियो देखो। उस पर मैंने चांदा वांदा गोला प्रकार की मदद से समझा रखा है, क्योंकि चांदा पटरी गोला प्रकार में यहाँ नहीं लगा सकता हूँ, है ना। तो बेस्ट समझने के लिए मैंने इस पर एक अलग से वीडियो बना रखी, कॉपी में लिंक्स डाल दी डिस्क्रिप्शन में, ज़रूर जाके देख लेना, तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन भी और साथ ही साथ ये वाला क्वेश्चन भी ऑलरेडी करा रखा है, लिंक्स मिलेगी डिस्क्रिप्शन पे। ठीक है, तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आ गया होगा। बाकी सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। डिस्क्रिप्शन एक बार ज़रूर चेक करें।